सद्गुरु कबीर विरचित बीजक ग्रंथ अपने आप में अनोखा है। शायद इस संसार में बीजक नाम से और कोई ग्रंथ कबीर साहब के पहले नहीं लिखा होगा, पता नहीं चलता है। सद्गुरु कबीर साहब के बीजक के बाद दरिया साहब का बीजक है। दरिया साहब ने लिखा है बीजक। निर्गुणी धारा के अंदर आते हैं। बीजक शब्द अपने आप में अनोखा है। बीजक का अर्थ होता है गुप्त धन को बताने वाला। सद्गुरु कबीर ने स्वयं इस ग्रंथ का नामकरण किया है। बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। ये 37वीं रमैनी की साखी। बीजक वित्त बताता है, धन बताता है। कौन धन? जो गुप्त है। ऐसे कबीर साहब का बीजक जीव धन को बताता है। पहले जमाने में बैंक इत्यादि तो होता नहीं था। लोग अपना धन जब रखते थे तो चांदी सोने के रूप में रखते थे और उसको कहीं गाड़ देते थे। उसके लिए सांकेतिक शब्दों में ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कर देते थे और वो कोड वर्ड जैसा रहता था जिसको सब समझ नहीं सकते थे, उसको बीजक कहते थे। एक तो उस ताम्रपत्र को भी, बीजक को भी सावधानी से रखते थे, दूसरे के हाथ में न लगे। कदाच किसी के हाथ में लग जाए तो उसका अर्थ ही न समझ पाए। वो कोडवर्ड जो रहता था अपनी परंपरा के खास लोगों को ही वो बताए रखते थे, जिससे जब जरूरत हो उससे धन निकाल लिया जाए, खोद करके उसको पढ़कर। बीजक धन का संकेत देता था। आज भी जबकि बैंक का सिस्टम चारों तरफ हो गया है, व्यापारी जब माल बेचता है तो माल का विवरण, उसका दाम, ये सब जिस पर लिखता है उसको बीजक कहते हैं। और आज भी बीजक धन को बताने वाला है। कबीर साहब ने जो बीजक कहा, उन्होंने लिखा नहीं कहा। उन्होंने कहा मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारी जुग का महात्म कबीर मुखे जनाई बात। अब कई विद्वान मान लेते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूरा बीजक आप पढ़ जाओ तो पता लगे कि कबीर साहब अनुभव की बात तो कहते ही हैं, शास्त्रों की बात भी कहते, बहुत कहते हैं। जो वेदों को न जानता हो, शास्त्रों को न जानता हो, महाकाव्यों को न जानता हो, धर्म शास्त्रों को न जानता हो, वो कबीर साहब के बीजक का अर्थ सब जगह नहीं कर सकता है। तो साधना से अनुभव की बात तो कही जा सकती बिना पढ़े लिखे, लेकिन शास्त्रों की बात तभी कही जा सकती है जब शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता हो। कबीर साहब ने शास्त्रों का अध्ययन मनन किया था, जो बीजक से साफ है। बीजक जो संकेत में धन बताए, गूढ़ रहस्य जो बताए। गीता प्रेस से एक पुस्तक छपी है, मानस शंका समाधान। उसके लेखक हैं श्री जयराम दास जी दीन। उन्होंने लिखा है कि श्री रामचरित मानस ग्रंथ में श्री ग्रंथकार के शब्द कहीं कहीं बीजक के तौर पर भी पाए जाते हैं, जिनकी खोज मर्मी जनों की प्राप्ति होने से ही यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है, जिससे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। तो वे कहना चाहते हैं कि मानस में भी बीजक के तौर पर बातें पाई जाती हैं,
तो वहां बीजक का मतलब एक सांकेतिक, कुछ ऐसा मानस में भी संकेत है कि जो साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, वो कोई मर्मी ही समझ सकते हैं। तो बीजक का अर्थ ही है जो गुप्त धन को संकेत में बताए, और यह कबीर साहिब की वाणियों में है। 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। ये 27वीं साखी में सदगुरु ने कहा है। 5 तत्व से निर्मित शरीर के अंदर में वह गुप्त वस्तु है जो चेतनात्मा है। गुरु के शब्द प्रमाण से उसका रहस्य कोई बिरला समझेगा। कबीर साहब कट्टर आत्मवादी हैं। आत्मवादी, जीववादी, चेतनवादी जो को हो, वह प्रकृति से भिन्न आत्म अस्तित्व मानते हैं, और वे मानते हैं कि शरीर के अंदर में जो दृष्टा, ज्ञाता, साक्षी चैतन्य है, वही संस्कारों का धारक है। संस्कार आते और जाते हैं, दृश्य आते और जाते हैं, लेकिन उनका संस्कार, उनका लेखा जोखा जहां होता है, वो साक्षी चैतन्य, वो अमर वस्तु है। बीजक की महिमा में, जो बीजक के अंत में 9 साखियां कही गई हैं, बहुत मार्मिक है। उसमें भी बताया गया है, बीजक कही ये साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जय ठौर है बचन कबीर उपदेश। देखे बीजक हाथ ले, पावे धन ते शोध, याते बीजक नाम भो मन माया को बोध। अस्ति आत्मा राम है मन माया कृत नास्ति, या की पारख लहे यथा बीजक गुरमुख आस्ति। सार शब्द टकसार है बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई वचन कबीर तमाम। बीजक कहते हैं धन के साख को, जो धन का साक्षी दे वो बीजक है, धन का संदेश दे। वो धन क्या है? आत्म। आत्म धन जय ठौर है बचन कबीर उपदेश। कबीर के बचनों का उपदेश वहां के लिए है जो आत्म धन है, जिस ठौर में आत्म धन है। आत्म धन को लोग बाहर खोजते हैं, साहब कहते हृदय में है। इसलिए देखे बीजक हाथ ले, पावे धन ते शोध। जो बीजक को हाथ मिले के देखेगा, वो आत्मधन को शोध लेगा। इसीलिए बीजक नाम इसका हुआ। ये माया और मन का बोध करता है। माया क्या है? मन का मोह। इसको समझ जाए आदमी तो मुक्त है। अस्ति आत्मा राम है मन माया कृत नास्ति। जो बीजक की महिमा में 9 साखियां जिसने लिखी, वो संत कहते हैं, उनका नाम का पता नहीं है, बहुत प्राचीन साखियां। अस्ति आत्मा राम है। आत्मा राम अस्ति, अस्ति नाम है होना, आत्मा राम की सत्ता है। और मन मायाकृत नास्ति, और मन मायाकृत जो है वो नाशवान है। साक्षी देखता है, और साक्षी के सामने जो प्रतीत होता है वो नश्वर है। सारी प्रतीति मिथ्या है। अंत में बचपन से आज तक जो कुछ मुझे प्रतीत हुआ वो सब कहां गया? आज जो प्रतीत होता है ये भी खो जाएगा। सारा प्रतीत परिवर्तनशील है, और अंत में हमसे सदा के लिए वियुक्त हो जाने वाला है। लेकिन जो प्रतीत करने वाला स्वयं है, मैं वही हूं। तो मन मायाकृत नास्ति है, लेकिन आत्माराम अस्ति है, सत्ता है उसकी। या की पारख लह यथा, इसकी यथार्थ पारख करना चाहिए। बीजक गुरुमुख आस्ति, ये जो बीजक है, गुरुमुख द्वारा बीजक को पढ़ करके इस भेद को समझे, आत्माराम का और मन माया का। अध्ययन के 2 ही विषय, साक्षी और साक्ष, दृष्टा और दृश्य, स्व और पर। अपने आप का अध्ययन और पर का अध्ययन। पर का अध्ययन करके, स्व का अध्ययन करके पर से अपने को निकाल लेना, यही जीवन की सार्थकता है। धन दौलत मान बढ़ाई, पता नहीं क्या क्या लोग मान रखे हैं कि ये जीवन की सार्थकता है। वो सार्थकता नहीं। धन दौलत तो कुछ जरूरी है शरीर की रक्षा के लिए, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है।
रोटी की जरूरत है, भूख मिट जाए। ये जरूरी नहीं कि 10,000 रोटियां हमारे पास धरी रहें, कोई फायदा नहीं। तो धन दौलत की जरूरत केवल शरीर की रक्षा के लिए है। जीवन की सार्थकता है स्व और पर का विवेक, और पर से स्व को निकाल लेना। जो कुछ दृश्य है प्रतीत है पर है, स्व आत्मा है, चेतन है। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम। बीजक में सार शब्द निर्णय वाणी है, टकसार है प्रामाणिक है, इसका नाम बीजक है। गुरु की दया से परख भई वचन कबीर तमाम। कबीर साहब का वचन यहां तमाम हुआ, यानी पूरा हुआ, और गुरु की दया से स्वरूप का ज्ञान हो गया। इस प्रकार बीजक के अंत में साखियां जिन संत ने कही है, वास्तव में बीजक का वो मर्मी था। तो बीजक ऐसा निष्पक्ष ग्रंथ है जहां पर किसी के लिए न मुलहिजा है और न घृणा है। जो जैसे है वैसे कहा गया। पुरोहित वर्ग इससे घबराया, इसका विरोध किया, लेकिन पुरोहित वर्ग के परिवार के ही लोग शुरू से इसको समझते भी रहे और दूसरे लोग भी समझते रहे, और दिन जितने बीतते गए इसकी चमक बढ़ती गई और आगे और बढ़ेगी। सत्य सदैव सत्य रहता है। बीजक में 11 प्रकरण। प्रथम प्रकरण रमैनी है। रमैनी प्रकरण में पहली रमैनी है अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदिवंता। बाकर एक विधाते कीना, 14 ठार पाठ सोलीना। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन पुन 3 बसावल गाऊं। तिन पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापय मोहू। एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भगद्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अविगत की गति काव न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। कहां कबीर पुकारी के, ई ले ऊ व्यवहार। राम नाम जाने बिना, भवबूढ़ मुआ संसार। 12 चौपाइयों और एक साखी की रमैनी है। सदगुरु कबीर ग्रंथ के आरंभ में ही अंतर्ज्योत शब्द कहते हैं। अंतर्ज्योत गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक और गुणवाचक। जैसे जीव व्यक्तिवाचक है, अंतर्ज्योति गुणवाचक है। दूसरी रमैनी में साहब ने जीव कहा, जीव रूप एक अंतर्बासा। जीव रूप में सबके अंदर में एक अस्थाई तत्व बसता है, अंतर्ज्योत कीन प्रकाशा। वो अंतर्ज्योत को प्रकाशित करता है, उसकी अंतर्ज्योत प्रकाशित होती है। और यहां साहब ने शुरू में गुणवाचक कहा, अंतर्ज्योत शब्द एक नारी। सबके अंदर में एक ज्योति है, ज्ञान का प्रकाश है, वो प्रकृति से भिन्न है। जो मनुष्यों के अंदर में ज्योति है वो ज्ञान ज्योति है। कीड़े मकोड़ों में भी वो ज्ञान ज्योति है, लेकिन वो बहुत सुप्त है, वहां पर विवेक नहीं है, क्योंकि साधन वहां बढ़िया नहीं है। मानव शरीर का साधन उत्तम है, इसलिए मानव शरीर के अंदर में जो ज्योति है वो ज्ञानमय है और विवेकमय है, ज्यादा प्रकाशित है। जैसे तार में बिजली है सर्वत्र, लेकिन बड़ा बल्ब लगा दिया गया तो वहां ज्यादा प्रकाश होता है, और 0 पावर का लगाया गया तो टिमटिमाता रहता है। बिजली तो हर जगह है, तो जीव तो सब में वैसे ही है, लेकिन कीड़े मकोड़ों में बल्ब बढ़िया नहीं, मानव शरीर का बल्ब बढ़िया है। मानव में भी जन्म जन्मांतरों के संस्कार के कारण प्रतिभाओं का अंत प्रत्यक्ष है। अंतर ज्योति
ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अंतर ज्योत पर ही सब निर्भर है। मनुष्य की अंतर ज्योत से ही सारे ज्ञान विज्ञान का विकास है। इसका सपाट अर्थ किया जाए तो होगा अंतर ज्योति और शब्द और एक नारी, इन तीन से हरि ब्रह्मा और त्रिपुरारी पैदा हुए। ते तिरिये भगलिंग अनंता, इन तीनों से अनंत भगलिंग नाम स्त्री पुरुष पैदा हुए। लेकिन त्यों न जाने आदिवंता, वह भी संसार का आदि अंत नहीं जाने। लेकिन इस सपाट अर्थ में अर्थ तो हो जाता है, किंतु जादुई अर्थ है। बुद्धि विवेक से इससे कोई मतलब नहीं। अंतर ज्योति से, शब्द से और एक नारी से ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा हुए। कुछ समझ में नहीं आएगा क्या मतलब हुआ, क्या अंतर ज्योति है और शब्द कैसे है, नारी कैसे हो, कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर उससे पैदा हुए। सृष्टि क्रम के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वस्तुतः अंतर्ज्योत मनुष्य के हृदय का ज्ञान है और मनुष्य में शब्द और नारी यानी कल्पना शक्ति, ये दो महान शक्तियां हैं। शब्द शक्ति और कल्पना शक्ति यानी मन शक्ति, ये दो शक्तियां मनुष्य में प्रबल हैं। नारी से अर्थ है कल्पना, कल्पना यानी मन शक्ति, शब्द शक्ति और मन शक्ति, ये दो शक्तियां मनुष्य में प्रबल हैं। अन्य में ये शक्तियां नहीं के समान है। मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में शब्द है, कहीं ची, कहीं पू, कहीं बो, बस वर्णात्मक शब्द नहीं। और कल्पना शक्ति उनकी थोड़ी सी है। चींटियां अपने बिल में आ जाएंगी, पक्षी अपने घोंसले में, पशु अपने खूंटे पर, अपने जीवन निर्वाह की बातों को समझ जाएंगे। आगे उनके पास विवेक नहीं है। मानव में शब्द शक्ति व्यवस्थित है और कल्पना शक्ति व्यवस्थित है और अंतर्ज्योत तो तीव्र इसकी है ही है। तो मानव में ये तीन घटनाएं, ये तीन विशेषताएं, इसकी अंतर्ज्योति प्रकाशवान है यानी ज्ञान की शक्ति, विवेक की शक्ति प्रबल है, शब्द की शक्ति प्रबल है और कल्पना की शक्ति प्रबल है। इन तीनों शक्तियों से संबलित मनुष्य सृष्टि के विषय में सोचता है। पूरी दुनिया में प्रायः शास्त्र लिखते समय शुरू में सृष्टि के विषय में अपनी अवधारणा लोग रखते थे। बाइबल में भी शुरू ही में 6 दिन में पूरी दुनिया बनी, ये लिखा गया है। पुराणों को देखो, भारतवर्ष के पुराण, कोई पुराण है शुरू में ही सृष्टि की चर्चा होगी। कबीर साहब ने भी शुरू में सृष्टि की चर्चा की है, अपने ढंग से की है। वैसे उनकी वाणियों को पढ़ने साफ लगता है वे सृष्टि का आरंभ नहीं मानते हैं। 7वीं रामायणी में इसका पूरा विवरण है और बीच बीच में भी है। लेकिन वह सृष्टि के विषय में कहते हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शंकर को सामने प्रस्तुत करते हैं। कबीर साहब का हृदय हिंदुत्व संस्कारों से, उसके शास्त्रों से, उसकी पौराणिक गाथाओं से, रस्म रिवाज से ओतप्रोत था और वह उनका जो हृदय था वो इतना तीव्र था, इतना साफ था, इतना निष्पक्ष था कि जो कुछ लेते थे वो मुलहिजा करके नहीं, साफ कहते थे। हिंदुत्व परंपरा के संस्कार उनमें भारी थे, लेकिन हिंदुत्व संस्कार होते हुए भी वे रूढ़वादी हिंदू नहीं थे। वे सत्य कहते थे। मुस्लिम परिवार में उनका पालन हुआ था, नीरू निमाया, लेकिन मुसलमानों को कोई पक्ष नहीं था। मुसलमानों के विषय में वो कम जानते हैं, जितना जानते हैं उसके अनुसार वो साफ कहते हैं, लेकिन हिंदू परंपरा के विषय में तो खूब जानते हैं। तो जो मनुष्य है ये विवेकशील है, कल्पनाशील है। इसने इस जगत के विषय में सोचा कि जगत कैसे बना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पत्ति, पालन और संहार के 3 देवताओं की इसने कल्पना की। संसार में निर्माण होता है
और पालन होता है और उसका परिवर्तन भी होता है। ये प्रकृति में अपने आप होता है, लेकिन इसके विषय में मनुष्यों ने 3 देवताओं की कल्पना की, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। वस्तुतः वैदिक परंपरा में अग्नि की उपासना करने वालों को ब्राह्मण कहा गया। ब्रह्म का अर्थ ही माना गया जो बढ़े, बृहत्वाद ब्रह्म, जो बढ़े वो ब्रह्म, जो बड़ा हो ब्रह्म। आग थोड़ी जलाओ बढ़ जाती है, इसलिए वो ब्रह्म है। और उसके चारों तरफ बैठ करके जो उपासना करे वो ब्राह्मण है। इस प्रकार कदाचित ब्रह्म पहले अग्नि को कहा गया, उसके पश्चात हवन तर्पण का जब स्वरूप काफी व्यवस्थित हुआ तो उसमें 4 मुख्य पुरोहित माने गए, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, अध्वर्य। उसमें ब्रह्मा सबसे बड़े। यज्ञ में ब्रह्मा ही सभी पुरोहितों को निर्देश देता था और ब्रह्मा यज्ञ का सबसे बड़ा अधिष्ठाता होता था, तो यज्ञ कराने वाला ब्रह्मा माना गया। आगे चल करके ऐसे देवता की कल्पना की गई कि जो सृष्टि का रचयिता वो ब्रह्मा है। वैदिक काल में सूर्य की उपासना प्रमुख थी। वही सूर्य आगे चल करके विष्णु का स्वरूप ले लिया और वो व्यक्ति रूप में देवता बन गया जो पालक है। सूर्य सबका पालक है। सूर्य अगर ठंडा हो जाए तो पृथ्वी अपने आप ठंडी हो जाए, सब निर्जीव हो जाएंगे। वेदों में रुद्र नाम का देवता जो तूफान का देवता है, उसको पौराणिक देवता में मिला करके महादेव की कल्पना की गई, जिसके सिर पर जटा है, अर्धचंद्र है, गंगा लहरी है, जो बैल पर बैठता है, पार्वती के साथ चलता है, ऐसी कल्पना की गई और प्रलय का देवता माना गया। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शंकर की कल्पना की गई और ये कल्पक मनुष्य हुआ। मनुष्य ने ही रज, सत और तम, ये तीनों गुणों के प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं की कल्पना की। रज से सृष्टि होती है, सत से पुष्टि होती है, तम से क्षय होती है, और ये प्रकृति में अपने आप सब होता है। लेकिन इसके 3 देवताओं की कल्पना की गई। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदिवंता। ब्रह्मा विष्णु शंकर असंख्य नर नारी पैदा किए, ये पुराणों में इसकी कल्पना है। भगलिंग का मतलब स्त्री पुरुष। तेऊ न जाने आदिवंता, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जगत का आदिअंत नहीं जाने। पुराणों में ये लिखा है, बारंबार पुराणों में ऐसी बात आती है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जगत का आदिअंत नहीं जाने। बाखर एक विधाते कीना 14 टहर पाठ सो लीना। विधाता ब्रह्मा सबसे बड़े माने जाते हैं, विष्णु से भी, शंकर से भी। ये रजोगुणी हैं, क्रियाशील हैं। इन्होंने एक बाखरी बनाई, बाखरी, बखारी, कोठी, वाणियों का भंडार। वेद के मंत्र सैकड़ों सैकड़ों वर्षों में ऋषियों द्वारा बोले गए। पिता पितामह, परपितामह, पुत्र पौत्र, परपौत्र, गुरु शिष्य बोलते गए और याद करते गए। लिखना तो बहुत पीछे हुआ है, और जब लिखना हुआ तो लिखने के बाद इसका संपादन हुआ तो ये माना जाता है कि ब्रह्मा वेदों का प्रधान संपादक था। तो वाणियों का एक बखारी बनाया जिसको 4 वेद के नाम से जानते हैं। 14 ठार पाठ सोलीना, 14 ठार यानी 14 जगह उसका पाठ हुआ, यानी 14 विद्याएं उससे बनी। वेदों के बाद 14 विद्याएं बनी। 14 विद्याएं 2 प्रकार से कही जाती हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, चार्य और 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
और 4 वेद, ये 14 विद्या। 14 विद्याएं दूसरे ढंग से कही जाती हैं, ब्रह्म ज्ञान, रसायन, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जलतरण, संगीत, वैदिक, अश्वारोहण, कोकशास्त्र में प्रवीणता, नाटक चाटक और चातुरी। इस प्रकार 14 विद्याएं वेदों के बाद विकसित हुई। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन पुन तीन बसावल गाऊं। ये माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों महान नाम वाले हुए। महंतो नाऊ, महंत, महान, श्रेष्ठ हुए, बड़े प्रसिद्ध नाम वाले हुए। इन्होंने फिर 3 गांव बसाया। ब्रह्मा ने ब्रह्मपुर, विष्णु ने विष्णुपुर, शिव ने शिवपुर। इस प्रकार भी पुराणों में बताया जाता है। दूसरे ढंग से समझ सकते हैं कि इन तीनों ने कर्म कांड, उपासना कांड और योग कांड अथवा ज्ञान कांड विकसित किया। ब्रह्मा से कर्म कांड, विष्णु से भक्ति कांड और महादेव से ज्ञान कांड या योग कांड। योग ज्ञान सम्मिलित है। ये 3 गांव ही मानो 3 कांड ही तीनों गांव हैं, इनके द्वारा प्रचलित हुए। शिव ज्ञान मार्गी माने जाते हैं, इसलिए वेदांती लोग शैव कहलाते हैं, और वैष्णव जो भक्ति मार्गी हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, और ब्राह्मण वो ब्रह्मा के मार्गी कर्मकांडी। इसीलिए आगे जब भक्ति और ज्ञान विकसित हुआ तो ब्रह्मा निरस्त हो गए। आज ब्रह्मा को कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्मकांड बहुत दिन से लुप्त हो चुका है। ब्रह्मा ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णु जी वैष्णव भक्तों के, और शिव जी ज्ञान मार्गी सन्यासियों के। ये आगे चल करके ऐसी कल्पना बढ़ी। 3 पुनरचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। 3 पुन यानी 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर ने रचल खंड ब्रह्मांडा, ब्रह्मांड का खंड किया, ऐसा पुराण में वर्णित है। ब्रह्मांड कितने कहना चाहिए? ये अनंत विश्व ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की हम कल्पना नहीं कर सकते कहां तक क्या है। वास्तव में जितना वो जानते होंगे, जमीन का जितना हिस्सा उसमें खंड किए होंगे। और दूसरा अर्थ ब्रह्मांड से वाणी ली जा सकती है। उन्होंने वाणी का खंड किया। जैसे वेद, तो वेदों का 4 विभाग किया और अनेक ज्ञान विज्ञान का विकास किया। 6 दर्शन 96 पाखंडा, फिर 6 दर्शन हुए और 96 पाखंड हुए। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने इसका वर्णन किया है। बीजक की कुंजी पंचग्रंथी, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, 6वां कहिए ब्राह्मण 6 घर 6 उपदेश। 6 दर्शन, एक तो सांख्य योग न्याय मीमांसा आदि शास्त्र हैं, लेकिन दूसरा दर्शन नाम परिपाटी संप्रदाय। तो योगी जंगम, योगी जो योग मार्गी हैं, जंगम जो शिवाचारी हैं, सेवड़ा में जैनी बौद्ध माने जाते हैं, सन्यासी 10 नामी सन्यासी, गिरी पुरी भारती वन पर्वत आरण्य सरस्वती सागर आश्रम तीर्थ, ये 10 नामी सन्यासी हैं स्वामी शंकराचार्य के बाद जो प्रचलित हुए। और छठा दर्शन ब्राह्मणों का। इस प्रकार योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। दरवेश यानी फकीर, ईसाई मुसलमान के जो फकीर हैं। इस प्रकार ये 6 दर्शन हुए और 96 पाखंडा। 96 उसमें पाखंड निकले। पाखंड यानी शाखाएं, प्रपंच। 10 सन्यासी 12 योगी 14 शेष बखान, ब्राह्मण 18 जंगम 24 सेवड़ा परमान। ये पंचग्रंथी में रामराज साहब ने कहा कि 10 नामी सन्यासी हुए, 10 सन्यासी, और योगी 12 हुए, फकीरों में 14 हुए, ब्राह्मणों में 18, जंगमों में 18, सेवड़ा में जैनियों में 18। इस प्रकार 96 पाखंड का विस्तार हुआ। पाखंड का दिखावा भी होता है, शाखाएं भी हैं। इस प्रकार साहब ने 5 पंक्तियों में
सृष्टि के विषय में लोग कहते हैं तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रख दिया, लेकिन उन्होंने माना कि ये भी कल्पना मनुष्य की है, और विस्तार अगर वाणियों का हुआ तो इस ढंग से हुआ, और आगे चल करके अहमहीनत की भावना बढ़ी। उसके विषय में आगे पंक्तियों में साहब कहते हैं, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुर्क नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती, तैया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू, एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भयो ने नारा। ये 4 पंक्तियों में मानवता का उजागरण करते हैं। देखते हैं कि ब्राह्मण लोग बड़े अहंकारी हैं। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मूड से पैदा हुए हैं, विराट पुरुष के सिर से पैदा हुए हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, ब्राह्मणो स्मुखमासीत बाहु राजन्य कृता उरु तदस्यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य, पैर से शूद्र हुए। तो ये लाक्षणिक है। विराट पुरुष समाज है, समाज में मुख्य स्थानीय ब्राह्मण है जो ज्ञानवान है, और रक्षा करने वाला हस्त स्थानीय क्षत्रिय, धन कमाने वाला जंघा स्थानीय, जंघा के बल पर धन कमाया जाता वैश्य, और पैर स्थानीय शूद्र है, पैर पर ही पूरा शरीर स्थिर है, कर्मठों पर ही समाज स्थिर है। तो वहां लाक्षणिक अर्थ है, पैदाइश सबकी एक तरह है, चाहे ब्राह्मण नामधारी हो चाहे शूद्र नामधारी। सब माता पिता से पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, मलिनता में लिपटे रहते हैं, सबकी माताएं धो करके साफ करती हैं, और सबके बच्चे दूध पिलाए जाते हैं। फर्क क्या है? पेट न काहू वेद पढ़ाया। साहब कहते कोई पेट में वेद पढ़ करके नहीं आया है, क्यों पैदा हुआ हो वेद का मंत्र उच्चारण करने लगे। तुम जन्मजात ब्राह्मण हो, मैं मान लूं, तुम्हारे बच्चे पैदा हो और बस वेद मंत्र बोलने लगे तो मैं मान लूं जन्म से तुम ब्राह्मण हो। पेट न काहू वेद पढ़ाया, कोई पेट में वेद पढ़ करके पेट से ही नहीं आया है। सुनत कराए तुर्क नहीं आया, जो तुर्क लोग मानते हैं, मुसलमान लोग, कि हम राह खुदा हैं और बाकी राह जुदा हैं, खुदा के राह से जुदा हैं। साहब कहते ये मुसलमान भी क्या माता के पेट से सुन्नत करा करके आए? असली मुसलमान हैं तो इनकी पेशाब इंद्री की खलड़ी वहीं से कट के आनी चाहिए थी। पूरा शरीर भगवान बना सकता था, उतना काम नहीं कर सकता था। ये भगवान की अकल शुद्ध कर रहे हैं, भगवान को अकल नहीं थी। तो परमात्मा ने पूरे शरीर को बनाया तो खतना क्यों नहीं कर दिया? तो इसलिए खतना भी नकल है, ये बाहर आकर के किया जाता है। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, नारी मोचित, नारी से मोचित होकर खिंच करके गर्भ प्रसूति, गर्भ प्रसूति हुई, गर्भ बाहर आया, तो वो लड़का या लड़की जो कुछ भी रहा प्रसिद्ध हुआ। आगे चल करके स्वांग धरे बहुते करतूती, बहुत सा स्वांग और करतूत धारण करने लगे। स्वांग यानी वेश, करतूत यानी कर्मकांड। दाढ़ी रखाया, खतना कराया और कुछ ऐसा स्वांग बनाया, मुसलमान कहलाने लगा, नमाज पढ़ने लगा। कोई चोटी रखाया, जनेऊ पहना, चंदन लगाया, वेद पढ़ने लगा, हवन करने लगा, ब्राह्मण कहलाया। तो सारा स्वांग और सारा कर्मकांड पैदा होने के बाद, जन्म से नहीं। इसलिए दोनों नकली है, असली नहीं। असली तो मनुष्य। तैया हम तुम एके लोहू एके प्राण व्यापे मोहू। तैया यानी जन्म में, जन्म काल में या माता के गर्भ में हम और तुम एक ही लोहू में रहे। लोहू खून, रक्तवीर्य। माता के पेट में एक ही प्रकार के रक्तवीर्य से सने शरीर का निर्माण हुआ हमारा तुम्हारा। दोनों मलिनता में रहे। उसमें कौन पवित्र और कौन अपवित्र है? एक ही प्राण व्यापे मोह, सब में एक ही प्राण और एक ही मोह व्याप्त था। सब मोह मूढ़ गर्भ में पड़े थे और प्राणवायु
और रजवीर्ज और मोह मूढ़ता सब में बराबर माता के गर्भ में। एक ही जनी जना संसार, एक ही जनी से सारा संसार जना है। जनी नाम माता, माता ही से सब जना पैदा हुए। ब्राह्मण बड़ा है, अलग से ब्राह्मण है तो कहीं अलग तरफ से पैदा हो जाता, लेकिन वो भी वैसे पैदा होता जैसे दूसरे। तो एक ही जनी से माता से सब सारा संसार पैदा हुआ। कौन ज्ञानते भय निनारा, किस ज्ञान से तुम अपने को निनारा अलग समझते हो कि हम बड़े हैं। बड़ा तो आचरण होता है। इस जीवन को धारण करके जब आचरण करे तब वो बड़ा होता है। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, जन्म से सब बराबर है। कर्म से बड़ा छोटा होता है। ब्राह्मण का अर्थ है निष्काम होना, आत्मज्ञानी होना, आत्मस्थित होना। हर व्यक्ति में ब्राह्मणत्व के बीज हैं और सबको ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं एक बार गोंडा जिला में था, एक ब्राह्मण यहां ही निमंत्रित था पूरे साधु समाज सहित। भोजन पक रहा था और बाग पास में था, हम लोग बैठे थे। एक पंडित जी आए, मेरे पास बैठ गए और मेरे साधु जगह जगह पेड़ों के नीचे थे। उन्होंने कहा महाराज, और बातचीत हुई तो कहा महाराज इसमें कोई ब्राह्मण भी होंगे आपके साधुओं में? मैंने कहा सब के सब ब्राह्मण हैं, लेकिन तुम जैसे नकली ब्राह्मण नहीं है। वो कहे महाराज ये कैसे? हम के ब्राह्मण जितेंद्रिय धर्मपरा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो वसो यश तम देवा ब्राह्मण विदु। ये महाभारत में युधिष्ठिर जी ने कहा, जो जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय धर्मपरा धर्मपरायण हो, जितेंद्रिय धर्मपरा स्वाध्याय निरता सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करता हो और शुचि अंतर बाहर पवित्र हो, काम क्रोधो वसो यश, काम और क्रोध को जिसने वश में कर लिया हो, तम देवा ब्राह्मण विदु, उसको देवता लोग सज्जन लोग ब्राह्मण कहते। तो ये सब वैसे ब्राह्मण है, या तो ब्राह्मण हो गए हैं या ब्राह्मणत्व के तरफ अग्रसर हो रहे हैं, धीरे धीरे साधना कर रहे हैं। अब आप कैसे हो? तो हंसने लगे कि हाँ महाराज, काम क्रोध तो बस में नहीं कर पाया। हम कहे तो नकली ब्राह्मण हो, ये सब असली ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण शब्द बहुत प्यारा है। और जो निष्काम हो जाए, पूर्ण ब्राह्मणत्व तो है निष्काम हो जाना, आत्मस्थित हो जाना। इसलिए कबीर महाब्राह्मण थे, ईसा महान ब्राह्मण थे, रविदास महान ब्राह्मण थे, दयानंद विवेकानंद ब्राह्मण थे, सनत कुमार ब्राह्मण थे, धीवरी तने वेद व्यास ब्राह्मण कहलाए थे। जो निष्कामी हो जाए वो ब्राह्मण है। तो जन्म से तुम अपने आप को ब्राह्मण मान बैठे, हम सबसे बड़े हैं। हम और तुम सब बराबर हैं। जो जितना ज्ञान विज्ञान सदाचार में आगे बढ़े वही श्रेष्ठ है। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। यह पंक्ति उनके वैराग की तीव्रता को प्रकट करती है। भव बालक भग द्वारे आया, योनि द्वारा बच्चा पैदा हुआ और उसी में आसक्त हो रहा है, वो पुरुष कहलाता है। ये कैसी घृणित बात है। मां से पैदा हुआ तो नारी मात्र मां है, उससे विरक्त हो जाए तब सच्चा पुरुष। यह उनकी वैरागी भावना है। कबीर साहब परम वैराग्यवान पुरुष थे। उनके ख्याल से सच्चा पुरुष तो वह है जो नारी मात्र को मां समझ ले और विरक्त हो जाए। बड़ा कठिन नियम है, बड़ा कठिन आदेश है, लेकिन इस कठिन आदेश का जो पालन करे वो सच्चा पुरुष है। इस संसार में आकर के ये समझ ले कि मैं मां से पैदा हूं और नारी मात्र मां है, इसलिए मुझे अखंड वैराग से रहना है, शुद्ध ब्रह्मचर्य से रहना है। इस प्रकार उन्होंने इस पंक्ति में अपने प्रखर वैराग की बात ध्वनित की है। अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। अविगत का मतलब है जिसका लता पता न हो, उसकी गति कोई नहीं जाना। एक जीव कित कहूं बखानी, बीजक के अनेक पाठों में एक जीव है, एक जीव कित कहूं बखानी। और हो सकता है ये मूल पाठ रहा हो। एक जीव से कहां तक वर्णन किया जाए।
आगे आया है, जो मुख होय जीभ 10 लाखा। अगर किसी के मुख में 10 लाख जीभ हो तो कोई आए मानथो भाखा। तो कोई महंत महान श्रेष्ठ उस अवगत की बात कहे, लापता की बात कहे। एक जीव कित कहूं बखानी, अर्थ होगा एक जीव ही सच है, मैं कितना बखान करके कहूं। दोनों बात से अर्थ ठीक है। अभिप्राय है कि जो अविगत की बात है, लापता की बात है, अनिर्वचनीय बात है, उसको कौन समझ सका है। अलग भगवान मान करके भटकने वाले भटकते ही। लेकिन ये महिमा है, साहब ने व्यंग किया है, जो मुख होय जीव 10 लाखा तो कोई आए मानथो भाखा। कोई ऐसा पुरुष हो जिसके मुख में 10 लाख जीव हो, बड़ा महान हो, तो फिर वो अवगत की बात कहे। दुनिया में ऐसा हुआ है। धार्मिक कहे जाने वाले लोगों ने अपनी सड़ी गली मान्यताओं को संसार में मनवाने के लिए एक ऐसे पुरुष की उन्होंने कल्पना की कि वो विराट है, वो ब्रह्म है, वो आदि पुरुष है, अथवा वो अवतार है, वो पैगंबर है, वो ईश्वर पुत्र है, और उसने जो कहा वो सच है। इस प्रकार उसकी बात मान लेनी चाहिए। पहले तो हम अपने मन से कल्पना करते हैं ईश्वर और अवतार की और पैगंबर की, और फिर अपनी जो कुछ ऊंची नीची बातें हैं, उल्टी सीधी बातें हैं, उससे कहलवाते हैं, और फिर पीछे कहते देखो भगवान ने कहा है, कैसे नहीं मानोगे। ये भगवान के श्रीमुख से निकला है। पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये भगवान के श्रीमुख से निकलवा दिया गया। अब वही भगवान वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं कहे। ऐसे सभी मतों की दशा है। कबीर साहब जो कभी नहीं कह सकते थे, कबीर प्रेमियों ने कबीर के मुख से कहलवा लिया है। इसी प्रकार और मार्गों में है। कबीर साहब ने जिसका विरोध किया जीवन भर, कबीर प्रेमियों ने वही बात कहलवा ली कबीर साहब के मुख से, उपोद्घात बना लिया। कबीर साहब कहते हैं वेद व्यास से, कृष्ण से, राम से वह बात कहलाई गई जो कभी नहीं कह सकते थे। तो इस प्रकार हम पहले की कल्पना कर लेते हैं किसी विराट पुरुष की, भगवान की, अथवा अवतार पैगंबर की या आप्त पुरुष की, और उससे कुछ कहलवा लेते हैं, लिख लेते हैं कि उसने कहा है, अब बस अपनी बात चलाते हैं। तो इसी पर साहब ने यह व्यंग किया है। कहीं कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार। कबीर साहब प्राय पुकार के कहते, हल्ला करके कहते, डरते नहीं, जोर से पुकार के कहने का अर्थ है कि तुम सुनो चाहे न सुनो, मैं कह देता हूं। और दबते नहीं है, पुकार के कहते हैं। ई ले ऊ व्यवहार, ई और ऊ का व्यवहार संसार के लोगों ने ले रखा है। संस्कृत में इहा मूत्र कहा जाता है, और वैराग के लिए कहा जाता है इहा मूत्र फल भोग विराग। यह अमूत्र फल भोग विराग, यह नाम लौकिक, अमूत्र नाम स्वर्ग पारलौकिक। इसके फल से विराग होना, यह वैराग का लक्षण है। लोक कभी सुख न चाहे, परलोक कभी सुख न चाहे। तो इहा मूत्र, यह अमूत्र उसका पदच्छेद होगा। यह नाम लौकिक, अमूत्र नाम परलौकिक। साहब ने हिंदी में उसको ई और ऊ कहा है। ई नाम लौकिक, ऊ नाम परलौकिक। तो लौकिक और पारलौकिक सुखों का व्यवहार जीव ले रखा, उसी में डूबा है। देह भोग में डूबा है, मोह माया में डूबा है, स्त्री पुत्र परिवार विषय वासना में डूबा है, या स्वर्ग की कल्पना करके स्वर्ग में जाना चाहता है तो वहां भी वही विषय भोग। तो लोक परलोक के भोगों में, उसकी कल्पनाओं में, उसके धंधाओं में डूबा है। राम नाम जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार। संसार के लोग राम नाम को न जानकर भव में डूब रहे हैं और मर रहे हैं, मर चुके हैं, मर रहे हैं। भवबूढ़ मुआ संसार, संसार से मतलब संसार के लोग।
भाव में, संसार सागर में डूब डूब के मरते हैं, क्योंकि राम नाम नहीं जानते। जिसका नाम राम है वो क्या है? राम या तो परोक्ष कहते हैं, कहीं अलग है, जो अदेख अलेख अनिर्वचनीय है, मन वाणी से जो गम्य नहीं है। अब मन वाणी से जो गम्य नहीं, उसको पाओ कैसे? आपके पास पाने का साधन मन और इंद्रियां हैं। मन इंद्रियों में आता नहीं है तो कैसे पाओगे? वास्तव में वह राम तत्व निज तत्व है। राम नाम निज जान के छाड़ दो वस्तु खोटी। साहब ने कहा राम नाम निज तत्व है, जो निज स्वरूप ही राम है। हृदय बसे ते राम न जाना, दिल में खोज दिले मां खोजो ये करीमा रामा। जो दिल में बैठा है वही करीम है, वही राम है। तो जिसका नाम राम है उसको लोग नहीं जानते, राम को बाहर खोजते हैं, अदेख अलेख बेचून बेनमून कहते हैं, मन की कल्पना करते हो। बहुत लोग दूसरे लोग हैं तो वह ऐसे राम के पीछे पड़े हैं जिनके कमल के समान आंखें थी, कमल के समान मुंह था, कमल के साथ समान कोमल कोमल हाथ थे, छाती थी, ग्रीवा थी। ऐसे सुंदर स्वरूप किसी राम की कल्पना में पड़े हैं। कोई महापुरुष रहा होगा सुंदर सुंदर, 4-6 बरस सुंदर रहा होगा, फिर तो रुखरा हो गया होगा, आवाज तो है भी नहीं। तो ऐसे राम को पाने की चेष्टा तो एक भ्रांति है, ये तो और बहुत स्थूल है। तो हाथ पैर वाले किसी राम के पाने की कल्पना तो बहुत ही स्थूल है और बहुत मोटी बुद्धि का लक्षण है। और किसी अदेख अलेख बेचून बेनमून निराकार और गुणातीत जो आपकी आत्मा से अलग है, वो आपके मन की कल्पना रह जाएगी। वास्तव में जो निज स्वरूप है उसमें ये लक्षण हैं सब। वो अलेख है, अलेख है, और वो मन वाणी से परे है, किंतु मन वाणी का प्रकाशक है। वो तुम्हारा स्वरूप है। जो तुम्हारा अपना अस्तित्व है, चेतन आत्मा है, वो मन वाणी से परे है। और वह मन वाणी से परे और मन वाणी का प्रकाशक तुम्हारा स्वरूप है, उसको समझो। तो साहब कहते हैं संसार के लोग तो लोक परलोक के भोगों में उलझे हैं। अलग कहीं खोजे तो राम कहीं लोक लोकांतर में खोजते हैं, कोई हाथ पैर वाले राम को, किंतु राम निस्वरूप है। निस्वरूप को समझो तो तुम्हारी सारी भ्रांतियां कट जाएंगी। महान संत महात्मा कबीर द्वारा विरचित बीजक का प्रथम भाग रैमनी शब्द और साखी में विभाजित है। उसका प्रथम भाग रैमनी भाग 1 अंतर्ज्योत शब्द एक नारी से प्रारंभ होकर इसका संपूर्ण रूप से व्याख्यान महान संत अभिलाष साहेब द्वारा किया गया है। आप सभी को ज्ञान के प्रकाश में डुबकी लगाते हुए ज्ञान को मनुष्य मात्र के लिए प्रज्वलित करने वाले महान संत अभिलाष साहेब के द्वारा व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह केवल ऑडियो प्रवचन है जो कि आपको महान सुरेखा हिंदी धाम पर धीरे धीरे संपूर्ण बीजक जिसमें रैमनी शब्द और साखी प्रस्तुत किया जाएगा। महात्मा कबीर के बीजक के प्रवचन आप सभी सुन रहे हैं महान संत अभिलाष साहेब के माध्यम से महान सुरेखा हिंदी धाम पर। आप सभी महानुभावों से विशेष आग्रह और निवेदन है, बीजक के प्रवचनों का आनंद लेते रहिए। महान सुरेखा हिंदी धाम पर श्रद्धेय सतगुरु अभिलाष साहेब को सादर नमन वंदन